नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत मनी अथक प्रयास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पीछे मेरे पीछे सैमपट पर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है और इसके बारे में आज विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। या सीटेट का एग्ज़ाम आप देख लीजिए, यूपी टेट का एग्ज़ाम देख लीजिए, केवीएस का एग्ज़ाम हो या किसी ऐसा एग्ज़ाम जो कि टीचर बनने के लिए हो, उन सभी एग्ज़ाम में लेव वाइगोस्की का, और ख़ास करके सीटेट के एग्ज़ाम में तो पियाजे महोदय हैं, वाइगोस्की हैं और एक और हैं नोम चोम्स्की। तीनों महोदय का भर भर के क्वेश्चन आता है। लेव वाइगोस्की से आपको करीब सीटेट में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तो अब समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो पहले जैसे कि लेव वाइगोस्की के बारे में अगर देखते हैं तो पहले जो क्वेश्चन आता था वो दूसरे टाइप से क्वेश्चन आता था। पहले क्या था, जैसे आप लेव वाइगोस्की के बारे में देखिए तो लेव वाइगोस्की के बारे में आप जानिएगा तो ये जो थे रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे और डायरेक्ट वे में आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता था कि लेव वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे और वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ऐसा क्वेश्चन पहले आता था, लेकिन अब सीटेट का सिलेबस में जो चेंज आया उसमें अब समझ पे आधारित क्वेश्चन आने लगा है और उसके अनुसार से आज देखेंगे, इसका विस्तृत सिद्धांत पढ़ेंगे जो अब के अनुसार से कैसा सिद्धांत और किस प्रकार से अब क्वेश्चन बनता है। इन सभी पहलुओं पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं, लेव वाइगोस्की जो थे रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म जो है 1896 में और मृत्यु 1934 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो सिद्धांत था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था और इनका जो सिद्धांत है सबसे ज़्यादा वाइगोस्की का और पियाजे का, सबसे ज़्यादा पियाजे से इनका जो है क्या हो गया पता नहीं, इनसे ज़्यादा जो है विपरीत में पियाजे से इनका सिद्धांत चल रहा था। और इन्होंने क्या कहा, पियाजे के वाइगोस्की महोदय का मानना था कि बच्चा जो है अंतःक्रिया के समाज एवं संस्कृति से बच्चा जो है अंतःक्रिया के द्वारा यानी इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, समाज और संस्कृति में रहकर और उसके अनुकरण के माध्यम से, यानी कि अंतःक्रिया के द्वारा, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। इसके संबंध में क्या ये कहते हैं, पहले बच्चा सीखता है, पहले बच्चा क्या करता है, सीखता है, यानी कि अधिगमित होता है। पहले अधिगमित होता है यानी अधिगम होता है और उसके बाद क्या होता है, विकास होता है। ये वाइगोस्की का मानना था। वाइगोस्की का क्या मानना था, पहले बच्चा सीखता है उसके बाद इसमें विकास होता है। और यही अगर देखते हैं पियाजे महोदय का, यानी कि इसमें पियाजे का क्या था, पियाजे महोदय क्या कहते थे, पियाजे जो महोदय थे उनका कहना था जो पहले बच्चा में विकास होता है उसके बाद वो धीरे धीरे सीख जाता है। पहले विकास उसके बाद सीखता है। तो इसमें वो क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी में पियाजे महोदय ने कहा था। और ये विकास का अवस्था भी उन्होंने 4 अवस्था बताया था। और जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज था, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज, 4 जो अवस्था बताए थे उसमें बताया था विकास होता है बच्चे में। उसके बाद विकास जैसे जैसे बच्चा का होता है वैसे वैसे बालक जो है सीखता है, उसके हिसाब से संज्ञानात्मक विकास होता है। और यही जो है इनका डिफरेंट है वाइगोस्की से, इनका विचार जो है वो डिफर करता है और विचार जो है दोनों आदमी का अलग अलग है। प्रत्येक बिंदु पे एक इनसे क्वेश्चन भी बनता है जो भाई वाइगोस्की का क्या कहना था सीटेट वगैरह में और ये पियाजे महोदय का क्या कहना था। तो इसी क्रम में आगे देखेंगे जो वाइगोस्की महोदय ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उनका क्या था, उनका संप्रत्यय जो था वो क्या था, उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था ZDP का, यानी ZDP का जो उस कॉन्सेप्ट दिया था, इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इसको हिंदी में जो है समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसको हम 2 भागों में देखते हैं, एक होता है क्या, वास्तविक विकास यानी कि रियल डेवलपमेंट, और दूसरा क्या होता है, संभावित विकास यानी कि पोटेंशियल डेवलपमेंट। और दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो है ये अंतर वो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसको आप पहले देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को जो समझने से पहले आप देखते हैं, ये समझते हैं, जिसको 2 पार्ट में पहले तोड़ के तब जाके समझते हैं क्या है। पहले वास्तविक विकास जो है और उसके बाद संभावित विकास है, यानी कि रियल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो रियल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए इससे पहले
और सीटेट के एग्जाम में जनरल को क्या है, जनरल कैटेगरी को आप एग्जाम्पल समझिए 90 नंबर पास करने के लिए चाहिए, और आपका नंबर जो है मान लीजिए 80 आया, तो आप पास करने से तो वंचित रह गए। और ये क्या है, आप 80 नंबर जो अभी है वो आपका वास्तविक विकास है, और आपको संभावना है जो हम 100 पार कर जाएंगे, 100 पार नंबर लाना है, और वो संभावित विकास है। और ये दोनों को विकास के लिए जो आपको एक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो जो हो गया ZPD यानी निकस्त जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया, यानी कि आपको लाना इतना है और आपका जो वास्तविक विकास कितना हुआ है, और इन दोनों के बीच का जो क्या है अंतर हो गया आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसके बाद देखेंगे सेकेंड जो कॉन्सेप्ट था उनका स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग क्या है, पार या ढांचा, इसको हिंदी में कहते हैं पार या ढांचा, स्काफ फोल्डिंग को। और इसमें क्या होता है, आपको टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस मिलता है किसी वयस्क के द्वारा, यानी कि किसी बड़ा जो है हमसे बड़ा जो है उनके द्वारा हमको अगर नॉलेज दिया जाए, हमको या गाइडेंस दिया जाए, टेम्पोररी किसी प्रकार का हेल्प मिलता है, तो वो क्या हो गया, पार या ढांचा हो गया। जैसे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई भी नॉलेज हमारे पास नहीं है, यानी कि आप कोई देखिए क्या होता है, आप पहले साइकिल सीखते हैं, साइकिल चलाना तो ऑटोमेटिक अपने आप नहीं सीख जाते हैं, इसके लिए किसी का आप हेल्प लेते हैं। जो आप हेल्प लेते हैं जिनका, वो आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं उस क्षेत्र में, और वही क्षेत्र में जो आपको हेल्प कर दिए वो टेम्प्रोरी होता है। आप सब दिन तो उनके हेल्प के द्वारा आप साइकिल नहीं चलाते, कुछ समय के लिए हेल्प लेते हैं, और जब सीख जाते हैं तो अपने खुद के द्वारा वो चला लेते हैं। और इसको देखिए, इसके लिए क्या होता है, एक शब्द है, टर्म है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हम जो हेल्प लेते हैं जिनसे, वो वयस्क जो होते हैं उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा तभी तो हमको हेल्प कर पाएंगे। अगर हमारे पास नॉलेज अगर आपसे कम होगा तो हम आपका क्या हेल्प कर पाएंगे। तो वही है मोर नॉलेजेबल अदर जो है, यानी कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी होना चाहिए। हमेशा ज्ञानवान व्यक्ति ही किसी को ये क्या करता है, मतलब ज्ञान दे सकता है। इसमें क्या हो सकता है, टीचर हो सकते हैं और पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट होंगे, उसके बाद आप कोई भी हो सकता है, शिक्षक, पेरेंट, या कोई दोस्त या अध्यापक, छात्र, कोई हमको जो सहयोग, हमसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो वो हमको सहयोग कर सकता है। ये वही क्या हो गया, MKO हो गया, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमको ज्ञानवान है आदमी, इसका सीधा शब्द समझ लीजिए, जो हमसे ज्ञानवान व्यक्ति होगा वो हमको ज्ञान दे सकता है। जैसे देखेंगे वाइगोस्की महोदय ने भाषा के बारे में क्या कहा, तो भाषा के बारे में इनका जो विचार था, इनका कहना था, पहले तो भाषा और चिंतन पहले अलग अलग होते हैं, भाषा और चिंतन पहले अलग अलग होते हैं, फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि दोनों एक हो जाते हैं बाद में। और वाइगोस्की महोदय ने कहा था जब पहले बच्चों में भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार आते हैं। लेकिन वही जो है पियाजे महोदय का कहना था, जो पहले विचार आते हैं उसके बाद भाषा आता है। तो कुछ डिफरेंट उन दोनों मनोवैज्ञानिक में देखने को मिलता है। और सीटेट वगैरह में तो इनको पूछा ही जाता है इसी प्रकार का क्वेश्चन, जो दोनों के विचार कहाँ भिन्न थे और कहाँ दोनों का विचार जो है डिफर करता था। तो ये क्या कहते हैं, वाइगोस्की महोदय कहते हैं भाषा पहले आता है उसके बाद विचार, और पियाजे महोदय कहते हैं विचार उसके बाद भाषा का विकास होता है। उसके बाद एक और टर्म इन्होंने दिया था, निजी संभाषण, निजी भाषण या आंतरिक भाषा जिसको कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच के बारे में आप इसमें सीटेट का क्वेश्चन एक बनता है, और उसमें एक क्वेश्चन में क्या कहता है, जो अगर कोई खुद से बात करता है, यानी कोई कार्य करते हुए कुछ काम करता है, अगर मान लीजिए हम ये क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, और लिखते हुए क्या लिखेंगे, जैसे लिख रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और ये हम बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो ये जो हो गया वो प्राइवेट स्पीच हो गया। जैसे कि अगर हम टाइप कर रहे हैं, मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहे हैं और वो सर्च कर रहे हैं और टाइप कर रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो वो हमारा हो गया प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है वो अपने आप को एक निर्देश प्रदान करता है, अपने आप को एक निर्देशित करता है हमारे लक्ष्य के ऊपर, और उसी का जो हम लिखते हैं या करते हैं वही चीज़ हम बोलते भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं वाइगोस्की ने क्या कहा। वाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल के बारे में कहा था। क्या, लर्निंग प्रोसेस में जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। विशेष महत्व, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं क्या इन्होंने क्या कहा, जो मैप, कैलकुलेटर या लैंग्वेज जो हो गया वो महत्वपूर्ण टूल्स है। वाइगोस्की महोदय ने शिक्षण प्रक्रिया को एक पैसिव प्रोसेस के रूप से बदलकर
एक्टिव प्रोसेस यानी कि निष्क्रिय जो प्रोसेस चल रहा था, पहले निष्क्रिय रूप जो था उसको सक्रिय रूप में बदलने का इनका जो योगदान था वो वाइगोस्की महोदय का था। जिस पॉइंट, जिस टॉपिक पे, जिस बिंदु पे पियाजे महोदय से इनका डिफरेंट सोच जो था, विचार जो था, डिफर कर रहा था, उसमें क्या पियाजे महोदय का कहना था, जैसे जैसे बालकों का, बच्चों का विकास होता है वैसे वैसे वो सीखता है और वो अपना दृष्टिकोण बदल लेता है, वो स्वतंत्र रूप से सीखता है। वो क्या है? स्वतंत्र रूप से सीखता है। लेकिन इसमें वाइगोस्की महोदय इसका विरोध करते थे और कहते थे कि सीखने के लिए एक मध्यस्थता की जरूरत होती है, और यहाँ पे दोनों आदमी में जो विरोध था। और इसके बाद देखते हैं क्या, ये आज हम इनका सिद्धांत पढ़े, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव सिमोनोविच वाइगोस्की का, और इस सिद्धांत के बारे में हम डिटेल से बताए। और ये सिद्धांत के बारे में आप क्या, कैसा लगा, इसके बारे में विशेष आप कमेंट में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, एक लाइक तो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।